दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी 2025 में कब पड़ रही है, पूजा की विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा पूजा का, क्या करें क्या ना करें और क्या खाना है निर्जला एकादशी में, क्या नहीं खाना है, व्रत का पारण हम कब और कैसे करें, सभी कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो के माध्यम से। सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगी ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन नियमों के अनुसार हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ें जान लेते हैं। तो लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन विशेष रूप से निराजल व्रत का नियम है, लेकिन जो लोग साल की 24 एकादशी रखते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो निराजल व्रत ही रखें। तो आप पानी पी करके भी व्रत रख सकते हैं और निराजल भी रख सकते हैं। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। या लोग, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ 2-4 एकादशी जो भी मुख्य होती हैं उनको ही रखते हैं। तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप निराजल ही रखें, जितनी आपकी यथाशक्ति हो उसी हिसाब से आप भक्ति करें। तो ये तो बात हो गई निर्जला एकादशी की। अब हम बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सुबह 6:10 से लेकर के 8:52 तक। इस बीच में अगर आपने पूजा करी तो आपको जरूर लाभ होगा और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति आपकी हो जाएगी। तो इसी समय आप करें विशेष रूप से पूजा। 8:52 के बाद से 1.5 घंटे का भद्रा है, तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। भद्रा से पहले पूजा कर लें या तो आप भद्रा के बाद करें, उसके पहले बीच में नहीं करें। तो 8:52 से पहले आप कर लें या तो फिर 1.5 घंटे वेट करने के बाद आप बाद में कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, विशेष रूप से आप बता देती हूँ पूजा की विधि, क्योंकि ये जो विधि है ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है और बहुत ही सही और सरल तरीके से बताया है। तो मैं आपको बता रही हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान पहले भी बताया है कि बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि एकादशी की जो पूजा होती है ये हमेशा अर्ली मॉर्निंग की जाती है, यानी कि उगता हुआ सूर्य होता है उसी समय हमें पूजन करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में इसमें स्नान करना ज़रूरी होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्नान के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सूर्यदेव को जल समर्पित करना है और उसके बाद करनी है हरि विष्णु जी की पूजा। कैसे करेंगे हरि विष्णु जी की पूजा, तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हरि विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराना है। इस दिन गंगा जी स्नान और गंगा जल से स्नान का विशेष महत्व होता है। तो घर में अगर गंगा जल हो तो आप डाल के स्नान कर लें या तो गंगा जी जाके स्नान कर लें। कोई व्यवस्था ना बन पाए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, गंगा जी के मंत्रों का जप करते हुए स्नान कर ले, वही पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो ये हो गई बात आपके स्नान की। अब आपको क्या करना है, हरि विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराना है। फिर आपको क्या करना है, गंगा जल से हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हरि विष्णु जी को पीले रंग का वस्त्र, फल फूल सब चीज़ों का, पीले रंग के वस्त्र और फूल से उनका श्रृंगार करना है और पीले फल यानी कि आम का भोग लगाना है। आम का भोग आपको ज़रूर लगाना है क्योंकि इस वाली एकादशी में आम का बहुत महत्व होता है। तो आम का भोग आप जरूर लगाएं हरि विष्णु जी को। इसके बाद आपको क्या करना है, कथा पढ़नी है और कपूर से आरती करनी है। तो ये तो हो गई आपकी पूजा की विधि। अब हम बात कर लेते हैं दान की, कि हमें पंडित जी ने बताया है कि इस एकादशी में विशेष रूप से आम का दान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप आम का दान जरूर करें, क्योंकि कहा जाता है आम का जो वृक्ष होता है वो हजारों गुणों से लदा हुआ होता है। जब हम एक आम का दान करते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सारे गुणों का संचार होता है। तो ये कार्य भी आप ज़रूर करें, जो है आम के फल का दान जरूर करें।
तो आपको क्या करना है, आम के फल का दान करना है। अब विशेष रूप से हम बात करते हैं दान के बाद कि हमें क्या खाना चाहिए निर्जला एकादशी में, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि निर्जला एकादशी है, अगर आप निराजल व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रख पाते हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सुबह से 12 बजे तक का जो समय होता है इसमें आप निराजल व्रत रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, दूध, फ्रूट जूस, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो आप थोड़ा सा ले लीजिए। इसके बाद फिर आपको फास्ट रखना होता है, यानी कि व्रत रखना होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने पूरे दिन का व्रत रख लिया तो शाम के समय जब आप पहले शिव जी की आराधना कर लीजिए, एकादशी है, गंगा जल से शिव जी का अभिषेक कर दीजिए, कच्चे दूध से अभिषेक कर दीजिए, आम के फल का भोग लगा दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, सारी चीज़ें करने के बाद शिव जी के मंदिर में घी का दीपक लगा करके अपने घर आकर के दहलीज पूजन कर लीजिए। दहलीज पूजन करने के बाद फिर आप घर पर आकर के आम का फल जो होता है इसको खाना सर्वोत्तम माना जाता है निर्जला एकादशी में। तो आप आम का फल जो है उसको ज़रूर खाएं, भले ही आप उसके साथ फलाहार में जो भी चीज़ें खाते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आम आप ज़रूर खाएं, क्योंकि एक आम खाने पे आपको बहुत सारे गुणों का जो है फल प्राप्त होता है। तो आप आम का फल ज़रूर खाएं। इसके बाद क्या करना है, आपको कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या है वो चीज़ें, कि आपको इस दिन अगर आपके घर पर कोई आता है तो उसका अपमान करके बिल्कुल ना भगाएं। कोई आता है तो उसको जल ज़रूर पिलाएं। आप खुद प्यासे रहिए, लेकिन कोई अगर आपके घर आता है एकादशी के दिन तो उसको जल ज़रूर पिलाइएगा, इसमें बहुत लाभ होता है। तो ये सारे उपाय हैं जो पंडित जी ने बताए हैं, वो मैंने आपको बताया है। और वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।